नमस्कार। पाठ संख्या 9। बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। विषय हमारा जो कंटिन्यू है पूर्व जन्म शाप, उसके अंतर्गत आने वाला दूसरा शाप पितृशाप। पितृशाप के हमने 2 श्लोक पढ़े और 2 श्लोक और लेकर हाजिर हुआ हूँ। इन पिछले 2 श्लोकों में भी और इन 2 श्लोकों में भी आप देखेंगे कि सूर्य का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि पिता का संबंध, पिता का कारक सूर्य है और उसने किसी न किसी ढंग से सूरज के संबंध को बताया गया है इन श्लोकों में। और किस स्थान का जिक्र आएगा? लगन का, पंचम पंचमेश और पंचम के कारक गुरु का। इन्हीं का संबंध से और इनके ऊपर दूसरे अशुभ ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि नैसर्गिक तौर पर तो 2 ही शुभ ग्रह हैं और 5 अशुभ हैं। बुध अशुभ के साथ अशुभ, अकेला शुभ। चंद्रमा भी अगर पक्षबल या क्षीण है तो शुभ, नहीं तो वो भी अशुभ। बाकी ग्रहों का भी जिक्र आता है, उनका कॉम्बिनेशन भी आता है, परंतु मुख्य रोल लगन, पंचम, पंचमेश और कारक गुरु, इन्हीं की चर्चा होती है। बढ़ते हैं श्लोक की ओर। श्लोक में क्या कहा गया है? भानु राशि स्थिते जीवो, स्थिते जीवो। भानु का मतलब सूर्य। सूर्य की राशि कौन है? पंचम, सिंह, 5वीं राशि सिंह राशि। भानु राशि स्थितो जीवो, यानी सूर्य की राशि सिंह में कौन बैठा हो? गुरु। गुरु क्या है? पुत्र का कारक, पंचम का कारक। और सूर्य की राशि सिंह में पुत्रेशे भानु संयुक्ते, पुत्रेशे भानु संयुक्ते। और पुत्र बाप का जो स्वामी है उसका संबंध किसके साथ है? उसकी युति किसके साथ है? सूर्य के साथ। देखो, यहां सूर्य की राशि की बात भी हो गई और सूर्य की भी बात हो गई। अगली लाइन में क्या है? पुत्रे लग्ने च पापा ढेय। पुत्र स्थान में, पंचम में और लगन में अशुभ ग्रह हो, पितृशाप सुतक्षय। फिर पितृशाप बनता है और उससे संतान की हानि होती है। बनाते हैं वही एक पत्रिका के माध्यम से हम जानते हैं कि श्लोक में कैसे बताया गया है। भानु राशि स्थित जीवो, सूर्य की राशि में गुरु हो। लगन कोई भी हो, हम मीन लगन बना लेते हैं। सूर्य की राशि कहाँ है? छठे में है ना। और कहाँ, यहां कौन बैठे हो? गुरु। राशि कहीं भी हो सकती है, यह जिक्र नहीं कहा गया कि छठे में ही हो, 6, 8, 12 में। अगर 6, 8, 12 में हो फिर तो और भी अशुभ हो गया। गुरु किस राशि में बैठा है? सिंह राशि का होकर बैठा है। पुत्रेशे भानु संयुक्ते। पुत्रेश कौन? पंचमेश कौन हो गया? कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। चंद्रमा किसके साथ है? सूर्य के साथ है। चलो हम केंद्र में ही बिठा देते हैं। चंद्रमा किसके साथ है? सूर्य के साथ है। अगर सूर्य के साथ हो गया तो इसका अर्थ अस्त भी हो गया। अस्त नहीं भी हो सकता, अस्त भी हो भी सकता है, अंशों के ऊपर आधारित है।
केंद्र में है मगर सूर्य के साथ है। पुत्रे लग्ने च पापाढ्या। अब पापाढ्या का मतलब है अशुभ ग्रह। पुत्रे यहां भी अशुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, और लगन में भी अशुभ ग्रह हो। लगन में यहां अशुभ ग्रह हो, लगन भी कमजोर हो गया, पंचम भी कमजोर हो गया, पंचमेश सूर्य के साथ आ गया, अस्त और कमजोर होगा, और इसका कारक भी कमजोर हो गया। नहीं? तो इससे क्या बनता है? पित्तर शाप सुत क्षय। ऐसा होने पे, ऐसा योग दिखाई देने से, कॉम्बिनेशन दिखाई देने पर हम कह सकते हैं कि पित्तर शाप दोष बना, पित्तर शाप बना, जिसके कारण संतान में हानि होगी। संतान उत्पन्न में या संतान होकर हानि होगी, या हो सकता है संतान ना ही हो, या होने से पहले ही मिसकैरेज हो। तो ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन दिखाई देता है तो उससे पितृशाप दोष। पूर्व जन्म में हमने पिता संबंधी कोई हमें शाप मिला जिससे ये योग बना। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं पार्षद जी? लग्नेशे दुर्बले पुत्रे। लग्नेश दुर्बले पुत्रे। पुत्रे का अर्थ है पंचम भाव में, दुर्बले का अर्थ है कमजोर होकर। लग्नेशे लगन का स्वामी। अब लगन का स्वामी कोई भी हो सकता है, वह कमजोर होकर कहाँ बैठा है? पुत्र स्थान में बैठा है। कमजोर हम कहाँ से देखेंगे? षटबल में, क्योंकि पंचम में बैठा कोई भी ग्रह, हम जब पंचम में बैठा देखते तो हम कहते हैं ये तो पंचम में आ गया, और लगन का पंचम में जाना बलवान माना जाता है। परंतु ये जरूरी नहीं, यहां कमजोर होकर भी हम सीधा षटबल में जाएंगे, जहां से 6 के 6 बलों के निचोड़ होता है, उसका सारांश होता है, उसके मुताबिक अंश दिए होते हैं। फिर हम देखेंगे कि वो बलवान है कि कमजोर है। अगर वो कमजोर है, लग्नेश कमजोर है और वो पंचम भाव में कमजोर होकर बैठा, आगे क्या है? पुत्रेशे भानु संयुक्त, जैसे ऊपर में था। और पुत्र का स्वामी, पुत्र भाव का स्वामी सूर्य के साथ है, सूर्य के साथ है। आगे पुत्रे लगने पापायुते, ये यहां क्या था? पुत्रे लगने च पापाढ्य। यहां भी वही बात है, पंचम में और लगन में अशुभ ग्रह हो तो पितृ शाप सुत क्षय। तो ऐसा होने पर पितृशाप सुत क्षय, और ऐसा होने पर पितृशाप दोष बनता है, जिससे संतान की हानि होती है। चलो हम कोई लगन बनाकर देखते हैं। मान लिया यहाँ का लगन मिथुन है, तो पहले उन्होंने क्या लिखा है? लग्नेशे दुर्बले पुत्रे। लग्नेश दुर्बल होकर पुत्र भाव में है। लग्नेश कौन है? मिथुन राशि का स्वामी बुध। बुध यहां आ गया। कमजोर कहां होगा? पाप कर्तृ में भी हो सकता है, अशुभ दृष्टि भी हो सकती है, नहीं? बल स्थान भी देखें, सब कुछ देखने के लिए हम सीधा षटबल में जाएंगे। यानी कहने का भाव यह है, मान लिया कि बुध कमजोर है, हम मानकर चलते हैं श्लोक या व्याख्या के लिए। दुर्बल लग्नेशे दुर्बले पुत्रे, पुत्रेशे भानु संयुक्ते। पुत्र स्थान का स्वामी, पुत्र स्थान का स्वामी कौन? शुक्र। भानु संयुक्त, सूर्य के साथ है। शुक्र सूर्य के साथ है। मैंने केंद्र में बैठा दिया, यहां भी हो सकता है।
यहां भी हो सकता है, सूर्य और शुक्र कहीं भी, कहीं पर भी हो। पुत्रेशे भानु से युक्त, पुत्र का स्वामी, पंचम का स्वामी सूर्य के साथ बैठा है तो अस्त भी हो सकता है, कमजोर तो होगा ही होगा, अस्त भी होगा। पुत्रे लगरे च पाप युते, और यहां पर अशुभ ग्रह है और यहां पे भी अशुभ ग्रह है। देखा, अब अगर इस लाइन से क्या हो गया, बुध अशुभ ग्रह के साथ पाप ग्रह के साथ बैठा है तो कमजोर होगा, हो सकता है किसी भी, यहां मंगल हुआ तो उसकी 8वीं दृष्टि आ गई, ठीक है ना, और 7, 8, 9, 10 यहां शनि हुआ तो उसकी 10वीं दृष्टि आ गई, तो बुध भी कमजोर होगा। कमजोर होकर वो पंचम भाव में बैठा और लगन में और पंचम में अशुभ ग्रह हो तथा पंचम का स्वामी सूर्य के साथ बैठा हो, कहां बैठा हो यह नहीं बताया गया। सूर्य के साथ किसी ग्रह का जाना बल में कमजोर हो जाता है, अस्त भी हो जाता है, अस्त भी हो जाता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन अगर दिखाई पड़े तो आप कह सकते हैं कि पितृशाप दोष बना, तो सुत की शायद संतान की हानि होगी। अब आप देख लीजिए यहां पे राहु का जिक्र श्लोक में कहा है, जहां पाप ग्रह की बात आती है तो पाप ग्रह 5 हैं, उसमें राहु भी है, केतु भी है। बतौर पाप ग्रह क्या उसका प्रभाव हो, मगर कॉम्बिनेशन में कहीं नहीं कहा गया कि सूर्य के साथ राहु है। अब तो और ही बात चलती है, अगर सूर्य की दशा में राहु का अंतर आ गया तब भी कह दिया जाता है कि पितृशाप की दशा आ गई। अगर वो नहीं मानता जातक तो कह देते हैं ग्रहण दोष की दशा आ गई। किसी न किसी तरफ से प्रेशराइज किया जाता है कि ऐसा हो गया, आपको ये उपाय करने ही होंगे और वो उपाय उसकी मर्जी के होंगे। कृपया मेरा किसके साथ बैर विरोध नहीं है, मैं उनको किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि आप खुद ग्रंथों को पढ़िए, खुद ज्ञानवान होइए, है नहीं, आप किसी के बहकावे में नहीं आइए। अगर आपको ज्ञान होगा तो कोई क्यों आपको बहकावे में लेगा। सो कृपया खुद पढ़िए कि शास्त्र क्या कहते हैं, उनके मुताबिक चलिए, उपाय भी उन्हीं के बताए रास्ते से करिए। सो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में कुछ और श्लोक लेकर पितृशाप के मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। कृपया मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो ये वीडियो और आपके मित्रजनों के पास भी जाएगी और उनको भी इस बात का असलियत का पता चलेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया पाठ को क्रम से पढ़िएगा, फिर बात जल्दी समझ में आती है कि शुरुआत कहाँ से हुई। पहले जो 2 श्लोक थे, पहले पाठ में मैंने बताया कि शाप कितने तरह के होते हैं, पूर्व जन्म शाप कितने प्रकार के। दूसरे में 2 श्लोक लिए थे, वो श्लोकों को अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा पितृशाप की बजाय अनपत्यता दोष भी बनता है, जिससे औलाद ना होने का कारण हो सकते हैं। तो कृपया इन बातों का ध्यान रखिएगा और किसी बहकावे में मत आइएगा। खुद ज्ञानवान, खुद ग्रंथों को पढ़िए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको ज्ञान है तो आप दूसरों को भी बांट सकते हैं। इस बात के इतने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।